अगर डिजीज के साथ इतना टाइम निकाल कर आए हैं तो फिर ट्रीटमेंट में क्यों परेशान हो जाते हैं, क्यों इतने क्वेश्चंस करते हैं, क्यों इतने किंतु परंतु कि कब कैसे क्या होएगा भी कि नहीं होएगा, है ना, इतने सारे क्यों हैं ये। जब डिजीज को इतना टाइम दिया ग्रो करने के लिए, नर्चर होने के लिए, कभी क्वेश्चन ही नहीं किया अपने घर में हमने बीमारी को, है ना, उन बिहेवियर्स को, हमेशा हम उन बिहेवियर्स को कभी कवर करते रहे, कभी हम उनको किसी वक्त डांट के, किसी वक्त प्यार के, समझा के, कुछ ना कुछ करके उस बीमारी को हमने बढ़ावा दिया है। तो अब ट्रीटमेंट को भी थोड़ा सा बैठो, समझो, थोड़ा सा उसको गो थ्रू करो, फिर ही पता चलेगा कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। पहली डिनायल फैमिली की टूटनी हाँ है जी, हाँ जी। है ना। यहाँ पे अब हर फैमिली इस बात को अपने ऊपर लेकर देखे कि डिनायल तो हमारी भी है, हमें भी मानने में नहीं आ हाँ रहा जी, हाँ जी। है ना कि डिजीज है, बीमारी है, हम इतने बीमार हो गए हैं। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਸੀ, ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਪਾ ਆਪਣੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਪਾਪਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾਓ। ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਨੇ ਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਨੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਸੀ ਝੁਕਾਅ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੂਨ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ट्रीटेबल है, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ। ये बहुत बड़ा सुकून है, ये बहुत मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि जिसको यहाँ पे आके सुकून मिल हाँ जाता जी, है हाँ ना। जी, हाँ जी। देखो हम ठीक तो नहीं होते, ना पहले दिन, ना पहले हफ्ते, ना हाँ पहले जी। महीने ठीक नहीं होते, पर जब राहत आ जाती है ना, जब आपको सेंस ऑफ रिलीफ आ जाता है, तो फिर आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो हाँ जाता है। जी, हाँ जी। क्योंकि उस सेंस ऑफ रिलीफ के साथ ना हमें सरेंडर आना है, हाँ हमारा जी, फेथ आना है, हाँ जी। हमारा एक कंप्लायंस टुवर्ड्स ट्रीटमेंट आना है, जहाँ पे हम ट्रीटमेंट को ना चाहते हुए भी मानना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि हमारी कॉमन सेंस तो हमें कुछ और बोलेगी, कॉमन सेंस बोलेगी कि नहीं ये तेरे पेशेंट के साथ नहीं वर्क कर रहा है, या तू डिफरेंट है, या तेरे को नहीं इस चीज की जरूरत। पर जब ट्रीटमेंट हमें कहता है तो हम कहीं ना कहीं झक मार के, एक आधे अधूरे दिल से जब उसे करना शुरू करते हैं ना, तो फिर रिजल्ट्स आने ਮੈਂ ਵੀ स्टार्ट ਜਦੋਂ होते ਹਰ हैं। ਮੀਟਿੰग्स ਹਰ ਸੈਚਰਡੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਕਵਰੀ ਬਰਥਡੇ ਆ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਦਿਨ ਆਏਗਾ। ਵੀ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ बिल्कुल। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਅਨੂ ਮੈਮ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਠਹਿਰਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਕੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹਾਂਜੀ, ਹੈ। ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੂ ਮੈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਓਵਰਫਲੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ पेशेंट ਦੇਵਾਂਗੇ। को ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਡਿਨਾਇਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਹੀ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। इसीलिए सुकून भी पहले आप में ही आना है जो पेशेंट में जाना हाँ है, जी, बिल्कुल। हाँ जी। रिकवरी भी आप में ही आनी है जो पेशेंट में जानी है, फेथ, सरेंडर, जो भी यू नेम इट, एंड पहले आप में आनी है, पेशेंट में नहीं आनी। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਚ ਮੈਮ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ, जी। ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ। ਬਿਮਾਰ ਹਨ, ਹਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਜਿਸ इनफैक्ट ਬਿਮਾਰ यहाँ ਹਨ। पे आके पेशेंट तो अभी हम खाली सेफ जोन में ला रहे हैं बिल्कुल। पेशेंट को, हाँ जी, जहाँ पे उसको मेडिसिन मिल रही है जो कि केमिकल इम्बैलेंस को बैलेंस में ला रही है, केमिकल डिसऑर्डर को ऑर्डर में ला रही है। पेशेंट अभी बात समझने के लिए रेडी नहीं है। हाँ जी, तो वो एक मतलब किसी के साथ अनफेयर सी बात है कि भाई उसको अभी इस टाइम पे सुनाई ही नहीं दे रहा और हम उस पर इल्जाम लगा रहे हैं कि तू सुन क्यों नहीं रहा, हाँ ਸੁਣ जी, ਕਿਉਂ हाँ ਨਹੀਂ जी। ਰਹਾ। है ना, उसको ਕਈ नहीं ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ सुनाई दे ਘਰਾਂ रहा। ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁੱਸੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਚ ਕਿੰਨਾ ਦਰਦ ਹੰਢਾ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ।
ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੋ ਥਰੂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। हाँ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਰਮਲ ਲੱਗਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਹੈ, 2 ਦਿਨ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਨਾ ਅਨੂ ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰਿਲੈਪਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਾ ਰਿਲੈਪਸ ਹੈ ਨਾ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠਹਿਰਾਅ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਸੌਣਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 5ਵੇਂ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਦੀ ਨਾਰਮਲ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋ ਥਰੂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। मुझे लगता है कि हम भी ना अपनी वो जो पेन वाली स्टोरी है ना, हमें उसके साथ, जैसे हमारे पेशेंट को अपनी, अगर एडिक्शन का पेशेंट है तो उसको अपनी एडिक्शन के साथ प्यार होता है, ठीक है, वो उसकी डिपेंडेंस है, वो उसकी कंपल्शन है। हमारी लाइफ में हमारी पेनफुल स्टोरी हमारी डिपेंडेंस बन जाती है, हमें विक्टिम बनने का बहुत शौक हो जाता है। फिर समहाउ हम अपनी वही स्टोरी, वही नैरेटिव हम बार बार रिपीट करते हैं। मैं बेचारी, हाँ, अब बेचारापन जो है ना वो अपने आप में एक नशा है ना, कि मेरे साथ इतना माड़ा हुआ, मेरी पेन इतनी बड़ी है, मेरी किस्मत माड़ी है, ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ। ਮੈਂ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਮਾਰ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢ ਲਈ। ਮੈਂ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਨ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੀਏ, ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇ ਕਿ ਸੱਚੀ ਵਿਚਾਰੀ ਮੇਰੀ ਉਸ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਵਿਚਾਰੇਪਨ ਤੋਂ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ये प्लेटफॉर्म है आपको अपनी वो स्टोरी फिर से रीराइट करने का एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी है कि अब वो पेनफुल स्टोरी में से हम पेन की हीलिंग स्टार्ट करें और उस स्टोरी में और डायमेंशंस और इमोशंस ऐड करें। कहीं पे सबसे पहले सुकून, फिर एक सेंस ऑफ सेफ्टी, है ना। अगर हमारा पेशेंट अनसेफ है तो हम भी उतने ही अनसेफ हैं, हमारी लाइफ भी उतनी ही खतरे में है जितनी हमारे पेशेंट की है। फिर उसके बाद कभी धीरे धीरे कोई चैन की नींद, हम भी अपना खाना पीना, सेल्फ केयर, सेल्फ हीलिंग, खुशी वुशी तो अभी बहुत आगे की बात है, ठीक है। अभी तो हमारी जीवन में तो इन्हीं चीज़ों की बहुत कमी है। सेल्फ केयर हमारा ज़ीरो है एज फैमिली मेम्बर्स। सेल्फ केयर क्या होता है अमन? ਸੈਲਫ ਕੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਨੂ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਨਹਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੈਲਫ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਜੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਰਸਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਕੇਅਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਖਾ ਲਿਆ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੌ ਲਿਆ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਹਾ ਲਿਆ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਾ, ਇਹ ਕਰ ਲਾ, ਉਹ ਕਰ ਲਾ। ਹਾਏ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਇਹਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਇਹਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਟੌਕਸਿਕ ਸ਼ੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। इसीलिए इसको शैडो इलनेस भी कहते हैं, है ना। ये बीमारी का जो परछावा है ना वो फैमिली पे पूरी तरह पड़ता है। अगर हमारा पेशेंट जो कि आइडेंटिफाइड पेशेंट है वो बीमार है ना, तो फैमिली अपने आप को कम बीमार ना समझे। ये फिर से प्लेटफॉर्म है अपनी बीमारी को समझने का। पेशेंट तो बीमार है ही है, पर आप कहीं ना कहीं जर्नी पेशेंट्स की तो चल रही है पर आपसे स्टार्ट होनी है। रिकवरी की जर्नी पेशेंट से स्टार्ट नहीं होनी है। पेशेंट का इस टाइम पे खाली हम उसे फिजिकली उसको आराम दे रही हैं। ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦਾ ਸੈਲਫ ਕੇਅਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੇਬਲ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਖਾਓਗੇ, ਸੌਂਗੇ, ਨੀਂਦ ਲਓਗੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਲਾਸਟ ਹੀ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਹੱਥ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆन रखांगे ना, ऑटोमेटिक साडे पेशेंट की हेल्प हो रही है। बिल्कुल। और जैसा कि कल सर ने मीटिंग में भी बोला था कि सेल्फ केयर भी अपने स्पिरिचुअल लेवल से स्टार्ट होना है, ठीक है। धीरे धीरे अपने साथ कनेक्ट करोगे, अपने साथ कनेक्ट करोगे तो फिर साइकोलॉजी, आपकी बॉडी, आपके रिश्ते, ये सारे धीरे धीरे सिमटने शुरू होंगे। क्योंकि हम जब यहाँ पर आते हैं, हम अपनी लाइफ के हर पक्ष से टूटे होते हैं, अपने आप से, अपने रिश्तों से, अपने इमोशन सोसाइटी से, अपने इमोशंस से, फाइनेंशियली हम काफ़ी लुटे होते हैं, काफ़ी लॉसेस करे होते हैं। वो चीज़ मुझे लगता है अमन, जो फाइनेंशियल लॉस है ना, वो फैमिली को अल्टीमेटली तोड़ती है। फैमिली इमोशनली भी मार भी खा लेती है, हर वक्त सैडनेस में इतने इतने साल निकाल आती है, पर अल्टीमेटली फैमिली हमारे पास पहुंचती तब है जब फाइनेंशियल फाइनेंशियल लॉस होता है। वो अल्टीमेट चीज़ है जहाँ पे हमें फिर अपनी बीमारी मानने पे फैमिली मजबूर हो जाती है। ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਰ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਡਾਈਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਟਸ ਓਕੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਜਰ ਵੀ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਨੂ ਮੈਮ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੌਸ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਸੱਚੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। क्योंकि फाइनेंशियल लॉस में कहीं पे हमारा पेशेंट नॉन फंक्शनल होना शुरू हो जाता है, कहीं पर हमारे बच्चे डिसऑनेस्ट हो जाते हैं, अपने ही घरों में चोरियां स्टार्ट हो जाती हैं, कभी हमारे पुलिस केस हो जाते हैं, कभी हमारे बच्चे लोन्स ले लेते हैं, कभी हमारे बच्चे गैम्बलिंग कर लेते हैं, कई बार हमारे बच्चे अपने घरों से ही निकल जाते हैं। तो ये सब जब एक्चुअल में ये वाले एक्सीडेंट्स होते हैं ना, तब हम बीमारी को थोड़ा सा सीरियस लेते हैं। कुछ लगता है कि अभी भी ये नहीं मानते अमन की बीमारी है, ना ना, अभी भी यही लगता है कि कुछ सही नहीं है, तो हम पता नहीं भूले भटके एक हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। फिर सबसे ज्यादा एक दुख की बात है, विडंबना है कि हॉस्पिटल पहुंच के बिना एक एम्बिवेलेंस में, कंफ्यूजन में ही रहते हैं कि अभी भी बीमारी है कि नहीं है। हम गलती से तो नहीं पहुंच गए हॉस्पिटल, क्योंकि यहाँ पर हमारे काफ़ी पेशेंट्स ना एडिक्शन के होते हैं, तो हमारे जो नॉन एडिक्शन वाले साइकेट्रिक वाले होते हैं ना, वो तो यहाँ पे आके बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको तो लगता है कि नहीं, हम तो इतने बीमार ही नहीं है, हमारे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं है ना। कहीं वो उनको बैठ के यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा महसूस होता है, ये मीटिंग हमारे लिए नहीं है। फैमिलीज को ये बात बहुत फील होती है, फैमिली ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਮਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। बिल्कुल। ਉਹਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਉਹਦੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥੋੜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਨ। ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮਾਈਕ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। माइक दो। ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਵੜਦੇ ਆ ਤੇ ਹਰਮਿਟੇਜ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਾਏ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਬੇਚੈਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਦਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਡਿਨਾਈਲ 'ਚ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਮਝਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਚਲੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ। हाँ जी, अनु के मम्मा कुछ शेयर करेंगे। मैम माइक ले ਮਾਈਕ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਬ੍ਰੌਟ ਅਪ ਇਨ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਦੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ 'ਚ ਬ੍ਰੌਟ ਅਪ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਤਾ, ਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾਈਸ। ਤੇ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਲੋਟ ਬੈਟਰ ਨਾਓ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਸਟੇ ਹੇਅਰ, ਸ਼ੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਗੈਟ ਹੈਲਪ। So I'm happy. चलो I'm बेटी। relieved. ਕੱਲ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਨ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟੀ ਦੀ ਤੇ ਹੀਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀਲ ਹੋਏ ਹੋ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਹੀਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਹੀਲ ਹੋ ये देखो, ये हमारी बीमारी है मैम। हम भी शैडो इलनेस में आ गए हैं कि हमें अभी भी ना अपनी पेन नहीं हम देख रहे, हम अभी भी अपना खुशी या अपना दुख अपने पेशेंट के साथ एसोसिएट कर रहे हैं। आपके पेशेंट का एक अपना दुख है, आपने एज अ मदर अपना दुख अभी तक नहीं शेयर किया है। नहीं, मेरा दुख ही ये है ना। नहीं, एक माँ का दुख अलग है। शायद हम हमारी इंडिया में है ना, ब्रिंगिंग अप ही ऐसे होती है कि माँ का उसके बच्चों को देख के उसके माँ का ही दुख ज्यादा, उसे अपना दुख नहीं महसूस होता ना। शायद फैमिली का भी सभी का यही हाल होता है ना, जब वो देख रहे हैं कि मेरा बच्चा गलत अपने साथ गलत कर रहा है, पर उसको देख के बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। तो दिस इज माय पेन। हम इंडिया में ही हैं, है ना, इंडिया के एक छोटे से टाउन में है जहाँ पर शायद हमें लाइफ मिलेगी, और अब हम यहाँ पर बैठकर यहाँ पे हम सारी विमेन ने सीखा है, जो आपसे थोड़ा कुछ दिन आगे है, कुछ हफ्ते आगे है, कुछ साल आगे है। हम सब ने यहाँ पर ये सीखा है कि मैं खाली माँ नहीं हूँ, ठीक है। हमने ये अपब्रिंगिंग शायद हम सबको मिली है ओवर गिवर होने की, पर हमने यहाँ पे रिकवरी में सीखा है कि आई एम नॉट जस्ट अ मदर, आई एम फर्स्ट अ ह्यूमन बीइंग। मैं पहले एक खुद में एक भरपूर इंसान हूँ, आई एम इनफ विदाउट ऑल द रोल्स इन माई लाइफ, चाहे वो मदर के हैं, चाहे वो वाइफ के हैं, चाहे वो सिस्टर के हैं। हमें तो हर रोल में खाली गिवर ही होना सिखाया गया, कभी हमने एक्सपेक्ट तो किया ही नहीं है। हम यहाँ पर आपको आपकी पेन हीलिंग और सेल्फ केयर में, अमन मुझे लगता है सबसे पहला पॉइंट यही है कि यहाँ बैठ के ये मानना है कि मैं एक इंसान हूँ विदाउट ऑल दोज रोल्स, मैं अपने आप में एक इंसान। जो मीटिंग च बैठोगे ना, अपने आप ही अपने अंदर एक इंसान दिखना है कि हाँ मैं भी इंसान है, मेरे भी इमोशंस ने, मेरे इमोशंस हमेशा मेरे पेशेंट दे नाल नहीं जुड़े हुए कि वो हस रही है तो मैं हस रही हैं, वो रो रही है तो मैं रो रही हैं। जे अज मैनू अपने आप लिए रोन आ रहा तो इट्स ओके, मैं कर रही हैं। जे मैनू अज खुश होने दिल कर रहा है, जे मेरा बच्चा बीमार भी है तो मेरा खुश होने दिल कर रहा है तो मैं होना है। इन्नी जल्दी नहीं आना, जो इत्थे बैठोगे बड़े आराम नाल ये फीलिंग्स आनियां है। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਗਿਲਟੀ ਫੀਲਿੰਗ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਵੇਅਰ ਡਿਡ ਆਈ ਗੋ ਰੋਂਗ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਸ ਪਾਥ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਬੀ ਉਹ ਗਿਲਟੀ ਫੀਲਿੰਗ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਨ ਦਿੰਦੀ ਆ ਅੰਦਰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਮੈਮ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਚ ਕੀਤਾ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਮਨੂ ਮੈਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਨਸੈਪਟ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਜੈਨੇਟਿਕ किवें आती है। देखो, अगर एक कैंसर भी है ना, अगर मेरे घर में कैंसर है मेरी फैमिली में, तो मैं वल्नरेबल हो गई है ना, कि मेरे को भी वो कैंसर आ सकता है, चांसेस प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। उसी तरह हम कहते हैं कि जो दिमागी बीमारियां हैं, चाहे वो एडिक्शन है, चाहे वो कोई और साइकेट्रिक इश्यूज हैं, वो प्राइमरी हैं, जीन्स में आते हैं, ठीक है। जीन्स को हम डिफाई नहीं कर सकते, जीन्स में हम में से किसी का बस नहीं चलता है। तो इसलिए ये जो गिल्ट है ये उसका जवाब है ना। अब हम यहाँ बैठ के इमोशनली हम फील कर रहे हैं कि वेयर डिड आई गो रॉन्ग,
इमोशंस आप फील करो, पर हम कहते हैं साथ में लॉजिक भी सीखो। इन कुर्सियों पे बैठ के लॉजिक भी समझो अपनी डिजीज का, कि आपका जो डिजीज है वो जेनेटिक है। हमने जैसा कि दोपहर को डिस्कस किया था, हमारी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, द चाइल्ड वॉज ऑलरेडी वल्नरेबल, ठीक है, उसके पास जीन्स थे, उसके बाद एनवायरनमेंट मिला कहीं ना कहीं, ठीक है, वो एनवायरनमेंट में हमने नोइंगली या अननोइंगली वो बिहेवियर्स करे, जहाँ पर उस बच्चे को करेक्ट करना चाहिए था, जहाँ पर उसको नो बोला जाना चाहिए था, जहाँ पर उसके सर्टेन बिहेवियर्स को हमें गौर करना चाहिए था, विच वर रेड फ्लैग्स। एक एज में वो बिहेवियर्स, शायद ज़रूरत से ज़्यादा जिद करना, कभी किसी की बात नहीं सुन पाना, उसकी जो रेस्टलेसनेस थी, उसकी जो इम्पल्सिविटी थी, है ना कहीं वो सब रेड फ्लैग्स थे। तो वहां पर वी डिड नॉट, हमने इंटेंशन बहुत अच्छी थी अमन, है ना, कोई भी फैमिली हम में से, मेरे समेत, हम में से कोई भी नहीं चाहता कि हमारा लव्ड वन, हमारा पेशेंट बीमार हो जाए, बट हो गया, ठीक है, क्योंकि एनवायरनमेंट भी नो चाहते हुए या ना चाहते हुए वो वाला मिला। और तीसरा एक पर्सनालिटी भी होती है ਅਨੂ ਮੈਮ हमारी। ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਮੈਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਂਟ ਦਪਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਰਚਰਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ, ਉਵੇਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਣੇਗੀ। ਘਰ ਦੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਨੂ ਮੈਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਫ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਸੁਣਨੀ ਸਿਖਾਈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਰੋਵਰਟ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਫਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਕਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਜੈਨੇਟਿਕ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਤੇ 100% ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੀ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਗਿਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। देखो जीन्स को हम डिफाइन नहीं कर सकते, जीन्स आ गई हैं। अब ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट में हम किस चीज़ पे वर्क कर सकते हैं, जीन्स पे नहीं कर सकते, जीन्स है हमारे पास, और अब वो अनफॉर्चुनेटली डिजीज़ बन चुका है। कई बार हमारी जीन्स अगर एनवायरनमेंट सही मिला होता तो डोरमेंट भी रह सकती बिल्कुल। है, ठीक है, पर अब हमारी जीन्स फुल फ्लेज्ड एक डिजीज बन चुकी है। तो हम काम किस पे कर सकते हैं, काम हम अपनी बॉडी की केमिस्ट्री पे, फिजिकल लेवल पे, क्योंकि इस टाइम पे पेशेंट हमारे पास एक्टिव डिजीज में आए हैं, ठीक है, तो हम सबसे पहले उसकी केमिस्ट्री पे काम करेंगे, जो कि मेडिसिन के थ्रू होएगा। दूसरा हम उसके एनवायरनमेंट पे काम करेंगे। वो एनवायरनमेंट कौन है, बिगनिंग में फैमिली है। द फैमिली हैज़ टू अंडरस्टैंड दैट। हम ये बातें यहाँ बैठ के करें कि दोस्त ऐसे हैं, बाहर शराब के ठेके हैं, बाहर पेडलर्स हैं, वो चीज़ें नहीं वर्क करती। वो चीज़ें सदा से थी, हमेशा से थी, आज भी हैं और कल भी रहेंगी। वो हमारा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस नहीं है, हमारा वो खाली एरिया ऑफ कंसर्न है। उसके बारे में जितनी मर्जी बातें कर लो, करी जाओ बातें, करी जाओ, कभी गवर्नमेंट को कर दो, कभी लोगों को कोस लो, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। रिजल्ट निकलेगा अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को समझना। एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है, मैं, मेरी फैमिली, पेशेंट की जो फैमिली है, इमीडिएट केयर गिवर्स हैं, वो इस टाइम पे सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिनको समझना है, जिन्होंने इस गिल्ट से निकलना है, अपने आप को निकालना है। यू हैव टू मेक पीस विद इट मैम।
एक दिन में नहीं हम गिल्ट से निकल आएंगे, हमने उस बात से पीस मेक करना है, अपनी हीलिंग स्टार्ट करनी है। फिर अपने, जैसा मैम ने कहा है कि अपने जो एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर्स है ना उनको आइडेंटिफाई करना है। हमारे घरों में डिसफंक्शनैलिटी होती है पर वो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइज हो चुकी होती है। डिसफंक्शनल एटीट्यूड्स, बिहेवियर्स, पैटर्न्स हमारे घरों में होते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल। कहीं पे गुस्सा, कहीं पे जिद, कहीं पे हमने नशे को ही नॉर्मलाइज किया होता है। आपस में रिश्ते हम कैसे निभा रहे हैं, रिश्तों में हम कैसे बातचीत कर रहे हैं, अपने घरों में डिस्प्यूट्स को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सच और झूठ हम कैसे बोलते हैं, हम बड़ी कैजुअली अपने बच्चों को ना झूठ बोलना सिखा देते हैं और फिर एक दिन हमें झटका लगता है जब वो बच्चा हमारे साथ डिसऑनेस्ट हो जाता है। हम कहते हैं हमने तो सिखाया ही नहीं। बिल्कुल। ठीक है ना, हम कितनी कैजुअली बोल देते हैं कि फोन उठा के बोल दे कि पापा अभी घर नहीं पे है, नहीं है। है ना, कितनी कैजुअली हम ये बात बोल देते हैं। हम यहाँ से ही तो झूठ का बीज डाल देते हैं। हम अपने बच्चे को एक छोटा, जब उसका पीएफसी, उसकी मत जब बन रही थी, तब हमने उसको सिखाया कि ये छोटा सा जुगाड़, ये शॉर्टकट ओके है। ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਓਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। बिल्कुल ਗਿਲਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਮ, ਜਿਹੜੀ ਗਿਲਟ ਆ ਨਾ ਅਨੂ ਮੈਮ, ਉਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨੇਬਲਿੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵੋਕਿੰਗ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਲਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨੇਬਲਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੂੰ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਲਟ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨੇਬਲਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਗਿਲਟ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਵੋਕਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਗਿਲਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀ ਸਮੂਥਲੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। क्योंकि द कॉन्सेप्ट इज कि फैमिली मेंबर, आपका जो भी रिश्ता है ना, आप चाहे मदर हो, चाहे वाइफ हो, चाहे सिस्टर हो, आपने उसके आगे अनमोल लगाना है। हम यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं ऑफ बीइंग एन अनमोल फैमिली मेंबर। अनमोल इज प्रेशियस, ठीक है, रेयर, जिसके जैसा कोई नहीं है। हम थे तो अपने बच्चों की लाइफ में अनमोल वही, ही। हाँ हम थे वही, पर कहीं ना कहीं हम अपने पाथ से हट गए, कहीं ना कहीं, या तो, और उसमें मैं फिर से रिपीट करूंगी, इंटेंशन बहुत अच्छी थी। हम अपने पाथ से हटे भी ना, अगर ज़्यादा अनेबलिंग करी, ज़्यादा अपने बच्चे का लाड किया या उसको कंट्रोल किया, दोनों ही केसेस में हमारी इंटेंशन बहुत अच्छी थी, हम अपने बच्चे का भला ही चाहते थे। पर अब यहाँ पर हम अनमोल अपना फैमिली मेंबर बनने के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अनमोल फैमिली मेंबर के क्या बिहेवियर्स होते हैं, उसने क्या क्या करना है, क्या डूज है, क्या डोंट्स है। अब यहाँ पे नई फैमिलीज परेशान ना हो जाए कि भाई लेके पेशेंट को आए हैं, अब ये हमारे अनमोल पीछे सानू पड़ बना गए रहे हैं, हैं। अनमोल हमें बनाने में लग गए, हमें बता दिया कि क्या करना है क्या नहीं करना, पेशेंट की फिर अनमोल- नहीं कोई बात हो रही। ਅਨਮੋਲ ਬਣਨ ਦੀ ਫਸਟ ਪੌੜੀ ਸਟੈਪ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਨਮੋਲ ਵਾਈਫ ਬਣ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਨਮੋਲ ਮਦਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਅਨਮੋਲ ਮਦਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਰੂਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣਾ ਆ, ਸਮਝਣਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਪੇਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਨਾ, ਇਸ ਪੇਨ ਨੂੰ 100 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉਨੀ ਪੇਨ 'ਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੇਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵੀ ਪੇਨ ਹੀਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ अनमोल मदर जरूर बननी है। यही अनमोल मदर बनने हाँ। का पहला कि अपनी पेन के बारे में बात करो। ठीक है, यहाँ पर समझो कि आप भी पेन में हो, खाली आपका बच्चा पेन में, आपका पेशेंट पेन में नहीं है, आप भी पेन में हो। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। इट इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग कि अपनी पेन के बारे में बात करो। अभी तक आंसू खाली हमने अपने लव्ड वन के लिए निकाले हैं, फॉर अ चेंज अपने लिए भी निकालो। जो हमारे साथ हो रहा है इस बीमारी के दौरान, वो भी एक बात है, वहाँ से हमारी हीलिंग स्टार्ट होनी है, वहाँ से हम खाली होएंगे। मैम ने क्या कहा था कि जो चीज़ आपके अंदर ओवरफ्लो हो रही है ना, वो ही आपके पेशेंट में ओवरफ्लो होनी है।
अब आपके अंदर अगर पेन ही ओवरफ्लो हो रही है तो फिर आप अपने पेशेंट को क्या दोगे? पेन ही दोगे, आपके पास कोई उसके अलावा कोई चीज नहीं है। तो उस पेन को हम कह रहे हैं यहाँ पे थेरोपेटिक वे में हमारे साथ इस ग्रुप मीटिंग में जब 1-to-1 सेशंस होते हैं, खुल के अपनी पेन की शेयरिंग करो। हम सब सेम है, हम में से कोई डिफरेंट नहीं है। व्हेन इट कम्स टू अवर पेन एंड अवर डिजीज, हम सब सेम ही हैं। हम जहाँ मर्जी से आए हैं, हमारी पेन सेम है, हमारे घरों की स्टोरीज सेम है, हमारे घरों में जो डिसफंक्शनैलिटी हो रही है वो सेम है। तो उसके बारे में हम बात करें खुल के, जिससे हम इस शर्मिंदगी से निकलें। हम में से कोई भी रेयर नहीं है, हम सब यहाँ पे सेम ही हैं।